इस हालात को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हम देश भर की बड़ी पंचायतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव-गांव में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाइयों और बहनों, सारे देश में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। साथियों, आज दुनिया आयुष्मान भारत की चर्चा कर रही है। ये दुनिया भर में गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देश भर के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इसके तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश भर के 17 लाख गरीब मरीजों को इतने कम समय में इसका लाभ मिला है, इलाज हो चुका है। लेकिन 17 लाख लोगों में भी मेरे उड़ीसा का एक भी गरीब नहीं है, एक भी मरीज नहीं है। आपको लगेगा मोदी ने अन्याय किया? जी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे यहां की सरकार जिम्मेवार है। इस योजना के शुरू होने के पहले से मैं यहां की सरकार को आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आयुष्मान योजना से जुड़ जाइए। लेकिन पता नहीं, उनको आपकी परवाह नहीं है कि उनका कुछ और गणित है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस योजना से जुड़ ही नहीं रही है। साथियों, अगर ओडिशा की सरकार इसमें शामिल हो जाती तो सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में भी यहाँ के मेरे गरीब साथी को मुफ्त इलाज मिल जाता। मान लीजिए उड़ीसा का कोई नागरिक दिल्ली गया है, वहां काम कर रहा है, वहां बीमार हो गया, तो अगर आयुष्मान योजना है तो उसको वहां की बड़े बड़े अस्पतालें भी उसकी सेवा करेगी। अगर वो सूरत में गया है और सूरत में नौकरी कर रहा है, वहां कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वहां पर आयुष्मान योजना होगी तो लाभ मिलेगा। अगर कोलकाता गया है, वहां काम कर रहा है, आयुष्मान की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये यहां की सरकार समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि गरीबों के प्रति उसे संवेदना नहीं है। गरीब कैसे जी रहा है वो कभी घर के बाहर जाकर के इस सरकार को देखने की फुर्सत नहीं है। भाइयों साथियों, जो खेल इन्होंने आपके स्वास्थ्य के साथ किया, वही खेल किसानों के साथ भी कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के जिन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम सीधी मदद बैंक खाते में दे रहे हैं, हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में 12 करोड़ किसान परिवारों को पहुंचने वाले। उनमें से एक भी उड़ीसा का किसान नहीं है। देश के किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उड़ीसा के किसानों के सामने यहां की सरकार राजनीतिक कारणों से दीवार बन के खड़ी हो गई है। क्योंकि यहां की सरकार ने जो किसान लाभार्थी है
उनकी सूची भी देने की उनको फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं, खुद जो किसानों की मदद का वादा किया था, उस योजना का हाल क्या है, ये आप सभी देख ही रहे हैं। हाल में मीडिया में आया था कि किसानों के नाम पर यहां फर्जी लोगों को मदद देने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। ये खेल अब बंद होने का समय आ गया है। साथियों, यहां की सरकार कैसे काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। आपके इस चौकीदार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक और नई व्यवस्था की शुरुआत की है। यहां से जो खनिज निकलता है, उसका एक हिस्सा यहां ही विकास में लगाना सुनिश्चित किया है। आप यहां से सब ले जाओ, ये मोदी के राज में नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड में उसके कारण उड़ीसा को लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ छोटे आंक नहीं है, लेकिन यहां की सरकार ने 6,500 करोड़ में से गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 5,500 करोड़ रुपए ऐसे ही सड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या ऐसी सरकार जो आपके पैसों को तिजोरी में बंद करके बैठ गई है, ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? क्या ओडिशा में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उन्हें विदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, मैं मानता हूं कि ओडिशा की वर्तमान सरकार ने आपके हितों की परवाह की होती, आपके जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी होती, तो विकास के और ज्यादा कार्य यहां हुए होते। जिस तरह आज एनडीए के नेतृत्व वाली सरकारों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर पूर्व के राज्य में, अनेक राज्यों में अनेक कार्य हो रहे हैं, तेज गति से हो रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हो रहे हैं, वो सारे कार्य तेज गति से यहां भी होते अगर उड़ीसा में भाजपा की सरकार होती। मुझे विश्वास है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आप इस कमी को पूरा करेंगे। साथियों,